औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट। एक्टिविटी में मैंने लिया हुआ है RCC 1 to 4 एज इन रूफ स्लैब, यानी अगर किसी जगह पे छत की कंक्रीट डालनी हो तो उस पे आपका कितना खर्चा आएगा और आप उसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि मेरा इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे यूनिट मैंने 100 क्यूबिक फुट लिया हुआ है। मैंने एज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास 100 क्यूबिक फुट अगर मैंने किसी जगह पे कंक्रीट डालनी हो तो उस पे मेरा कितना खर्चा आएगा। तो मैं स्टेप वाइज एक एक चीज़ को कैलकुलेट करता हूँ। पहली स्टेप में मटेरियल्स को मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मटेरियल के ऊपर मेरा कितना खर्चा आएगा। अगर आपके पास 100 क्यूबिक फुट कंक्रीट हो तो उसमें 17.5 बैग्स आपका सीमेंट आएगा। ये मैंने सीमेंट लिखा हुआ है, आगे मैंने बैग्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, यानी 17.5 बैग्स मेरा इसके ऊपर सीमेंट आएगा अगर 100 क्यूबिक फुट मेरे पास मैंने कंक्रीट करनी हो। और फिर मैंने 1% इसके अंदर वेस्टेज डाला हुआ है, यानी आप जब किसी जगह पे मींस के हैंड मिक्सिंग से या किसी और तरीके से आप वो डाल रहे होंगे तो 1% आपका सीमेंट जो है ज़ाया हो जाता है। तो ये टोटल दोनों जमा करके 17.675 मेरे पास बैग आ गए सीमेंट के। तो करंट मार्केट रेट जो है वो 1500 रुपये है, तो 26,512.50 मेरा सीमेंट के ऊपर खर्चा आता है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सेंड के ऊपर जाता हूँ। तो सेंड मेरा इसके अंदर लगता है 44 CFT, यानी अगर 17.5 मेरे पास सीमेंट हो तो 44 CFT इसके ऊपर कितना आएगा, मेरा वो आएगा सेंड आएगा। तो उसमें परसेंटेज जो है वेस्टेज परसेंटेज है, जब आप किसी जगह पे रेत में डालेंगे तो वो 5% आपकी वेस्टेज आ जाती है, उसमें ज़ाया हो जाता है रेत। तो 2.2 ये मेरे पास वेस्टेज आ गई। और उसके बाद जो है ये मेरा टोटल हो गया 46.2। तो रेत का जो करंट मार्केट रेट है जिस लोकेशन पे मैं अभी हूँ वो 60 रुपये चल रहा है, तो वो बन रहा है 2772, यानी 2772 रुपीज़ मेरा रेत के ऊपर खर्चा आएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्रश। क्रश अगर आपके पास रेत जो है 44 आता है तो उसके डबल आपका क्रश आएगा, तो वो 88 आएगा। तो उसमें 5% मैंने इसमें वेस्टेज डाला हुआ है 4.4, तो ये टोटल इसके CFT आ जाएंगे 92.4 CFT मेरा इसमें क्रश आएगा। तो क्रश का जो करंट मार्केट रेट है जिस लोकेशन पे मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 55 लिखा है, अगर मैं इसको 65 लिख लो तो ये मेरा क्रश के ऊपर खर्चा आएगा 6006, यानी 6006 मेरा क्रश के ऊपर आएगा खर्चा। तो ये टोटल मटेरियल कितना हो गया, ये 35,290, जिसमें सीमेंट हो गया 26,512, फिर उसके बाद मेरा 2772 रेत आ गई और क्रश जो है 6006, तो ये टोटल हो गया 35,292 रुपये मेरा सिर्फ मटेरियल के ऊपर खर्चा आएगा अगर 100 क्यूबिक फुट मेरे पास वो हो कंक्रीट हो। उसके बाद मैंने लेबर इधर कैलकुलेट किया, 100 क्यूबिक फुट मेरे पास कंक्रीट है तो पर क्यूबिक फुट इसका हमारे पास जो करंट मार्केट रेट चल रहा है वो 15 रुपये चल रहा है पर क्यूबिक फुट। तो 1500 मेरा उस पर लेबर खर्चा आएगा, लेबर का खर्चा आएगा 1500। अब उसमें बात लाजमी बात है, आपने कोई मिक्सर मशीन भी तो होगी आपके पास जिस पे आप कंक्रीट कर रहे होंगे, तो वो मिक्सर मशीन का मैंने 100 क्यूबिक फुट का जो लमसम खर्चा डाला है वो 1000 रुपये वो आता है। तो ये इक्विपमेंट के अंदर में मिक्सर मशीन आ गया। फिर उसके बाद है फॉर्म वर्क। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी जगह पे RCC छत डालेंगे तो उसमें लाजमी बात है आप कोई शटरिंग भी करेंगे, तो शटरिंग जो है उसको फॉर्म वर्क कहते हैं। और मैंने पास ऊपर मैंने लिया था 100 क्यूबिक फुट, मैंने ये यूनिट लिया था कि 100 क्यूबिक फुट मैंने कंक्रीट डालनी है, तो उसके लिए फार्म वर्क जो है 205 SFT रिक्वायर्ड है। तो करंट मार्केट रेट जो है फॉर्म वर्क का 205 CFT मेरे पास है फॉर्म वर्क, और करंट मार्केट रेट उसका जो है वो 60 रुपये आता है। तो 12,300 रुपये खर्चा जो है मेरा वो आएगा फॉर्मर के ऊपर आएगा, यानी अगर मैं शटरिंग वहाँ पे कर रहा हूँ तो शटरिंग के ऊपर मेरा 12,300 रुपये खर्चा आएगा। अब इधर मैंने एडमिक्सर लिखा है, जब आप प्लांट की कंक्रीट करेंगे तो उसमें एडमिक्सर वगैरह मिक्स करते हैं, पावर फ्लो मिक्स करते हैं, बहुत सारी एडमिक्सर है, एंटीफ्रीज वाला आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। जब आप उसमें डालेंगे तो यहाँ पे उसका भी रेट इसमें मेंशन करना है, लेकिन मैंने नहीं डाला एडमिक्सचर, इस वजह से मैं इधर इसको वो नहीं लिख रहा हूँ। अब ये मैंने टोटल जमा कर दिया ABCDE, ये सारा मटेरियल और फार्म वर्क, इक्विपमेंट और लेबर, ये सारा मैंने जमा करके तो टोटल मेरा आ गया इसमें टोटल मेरे पास आ गया 50,090।
अब वाटर चार्जेस, आप किसी सिटी में जब काम कर रहे होंगे तो उसमें पानी का भी खर्चा आता है। आप बोजर से पानी लाते रहेंगे या किसी जगह पे अपने मोटर लगाई है तो उस पर लाजमी आते आप उसके लिए जनरेटर चलाएंगे या बिजली का बिल आप देंगे, तो वो बिजली का पानी का जो चार्जेस हम लेते हैं 1.5% हम पानी के चार्जेस लेते हैं। तो ये 751 मेरा सिर्फ पानी का खर्चा आएगा 100 क्यूबिक फुट के ऊपर। तो ये टोटल हो गया 50,000, यानी 751 ये जमा करेंगे तो 50,841 टोटल मेरा अभी तक खर्चा आया हुआ है। अब उससे नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। जब आप किसी जगह पे कंक्रीट कर रहे होंगे तो वहां पे आपका एक इंजीनियर खड़ा होगा, आपका सुपरवाइजर खड़ा होगा, आपका स्टाफ होगा, आपका डीजल खर्च होगा, आप वहां पे खाना शाना खाएंगे, तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ये इसके अंदर आता है। ये टोटल ऊपर जो आपका जितना खर्चा आया है इसके ऊपर 5% आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लेना है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के ऊपर मेरा कितना आएगा, तो वो आपका आएगा 5%। तो 5% जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2542 रुपये मेरा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आएगा अगर 100 क्यूबिक फुट मैंने कंक्रीट डालनी हो। उससे नेक्स्ट आता है ये मैं टोटल करता हूँ, ये टोटल हो गया 53,383.95 और उसके ऊपर पे मैं 10% प्रॉफिट डालता हूँ। तो 10% अगर इसके ऊपर हम प्रॉफिट डालें 53,000 के ऊपर तो ये 5,338 रुपये आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर आप किसी जगह पे अपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठेका शेका लिया हुआ है, तो उसमें आपको बचत भी होनी चाहिए। ऊपर जो मैंने खर्चे मेंशन किए तो सर आपके खर्चे होंगे, तो 10% आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, 15% भी लिख सकते हैं, 20% भी लिख सकते हैं, इस पर प्रोजेक्ट लोकेशन और वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट छोटा हो तो आप 20% भी ले सकते हैं, अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उस पर 10% लो। तो 10% अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5,338 मेरा प्रॉफिट आ गया। तो ये टोटल जमा हो गया, तो ये 58,722 टोटल मेरा अभी तक इस पर खर्चा आया हुआ है। अब उससे नेक्स्ट जब आप फॉर एग्जांपल किसी मुल्क के अंदर आप काम करेंगे, कोई ठेका लेंगे, तो उसमें वहाँ पे इनकम टैक्स भी होगा आपके ऊपर। तो हमारे मुल्क में अभी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में इनकम टैक्स जो है ये कंस्ट्रक्शन के शोबे पे जिस लोकेशन पे अभी हम काम कर रहे हैं वो 8.1% है, 8.1% है इनकम टैक्स। तो ये 58,000 से ये मल्टीप्लाई करो तो ये 4,756 रुपये आपका इनकम टैक्स आ गया। यानी 8.1% आपका कितना आएगा, ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपको ये नज़र आ रहा है तो 8.1%, तो ये 4,756 रुपये आपका इनकम टैक्स आ गया। तो ये टोटल जमा करो 58,722 जमा 4,756, तो ये 63,478.86 आपका टोटल खर्चा आया। यानी अगर 100 क्यूबिक फुट आपने कंक्रीट डालनी हो, आरसीसी छत हो, तो उसके ऊपर आपके ये 100 क्यूबिक फुट पे आपका खर्चा आएगा 63,478। अब मैंने इसको कन्वर्ट किया है यूनिट फुट में, यानी अगर 1 क्यूबिक फुट मैंने यानी 1 क्यूबिक फुट पे मेरा कितना खर्चा आएगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आप ये टोटल 63,478, तो इसको आप तकसीम करें, 100 से तकसीम करें तो 634.79 आपका 1 क्यूबिक फुट के ऊपर खर्चा आएगा। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करते रहो, आपके पास जितनी क्यूबिक फुट कंक्रीट होगी उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 7 क्यूबिक मीटर में भी रेट लिखा है। अगर क्यूबिक फुट पे मेरा 634 रुपीज़ खर्चा आता है, तो क्यूबिक मीटर जो है एक क्यूबिक फुट के अंदर 35.31 क्यूबिक फुट होते हैं। तो आप उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, कल मैंने ये डिस्कस किया था डिटेल से, तो उस वीडियो को आप बेशक देख ले तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन का पता चल जाएगा। तो ये 22,414.38 1 क्यूबिक मीटर के ऊपर मेरा खर्चा आता है, यानी 22,414.38 मेरा 1 क्यूबिक मीटर के ऊपर खर्चा आएगा। तो इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर लूँगा। ये 17.5 किस तरह आता है ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह आता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये एक रेट एनालिसिस आपको ये भी डिस्कस किया है। RCC 1 to 4 कंक्रीट है, इन रूफ स्लैब किसी छत के आपने कंक्रीट कर रहे होंगे, तो उसमें अगर आपके पास 100 क्यूबिक फुट कंक्रीट हो तो उस पर आपका खर्चा आएगा 63,478 और यूनिट 1 क्यूबिक फुट के ऊपर 634 और 1 क्यूबिक मीटर के ऊपर 22,414। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।